हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं हो रही है तो फिज़िक्स का क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस चैप्टर से आपको किस टाइप के क्वेश्चंस और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, ये पार्ट 1 है, इसके बाद फिर पार्ट 2 भी आएगा, देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, देखिए फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फर्स्ट चैप्टर में क्या है, मेंशन द 2 पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द एनवायरनमेंट। ग्लोबल वार्मिंग का 2 क्या इफेक्ट होगा वो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर विल बी हायर, ट्रोपोस्फेयर में होगा, रीजन आपको बताना है। मीथेन हाइड्रेट यानी फायर आइस क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का डेफिनेशन, राइट द रोल ऑफ सीएफसी इन डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। जब आप सीएफसी का डिप्लीशन लिखेंगे साथ साथ उसका रिएक्शन भी लिखेंगे। राइट द रोल ऑफ NOx इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंशन 2 मेजर्स टू बी टेकन टू मिनिमाइज द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं। स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर अगर डिप्लीट हो गया तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकता है। स्टेट द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होगा। व्हाट इज मेंट बाय कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल, उसका SI यूनिट भी इंपॉर्टेंट है, उसका SI यूनिट कैलोरी फ्यूल का, कैलोरीफिक वैल्यू का SI यूनिट। कोल और डीजल के बीच में कौन सा बेटर फ्यूल होगा, किसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगा। व्हाट इज़ बायोगैस और व्हाट इज़ बायो फ्यूल। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे व्हाट आर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इसका आप एग्जांपल्स भी देख लेंगे। व्हाट इज़ मेथानोजेनिक बैक्टीरिया और ये क्या काम करता है। व्हाट इज़ CBM, CBM का फुल फॉर्म CBM है क्या। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से इतना क्वेश्चंस आप देख लेंगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ। नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेस। बिहेवियर ऑफ गैसेस में आपको क्या करना है, राइट चार्ल्स लॉ रिलेटेड टू द गैसेस। और व्हाट आर द कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ, आपको पता है 2 कांस्टेंट होता है, उन दोनों का नाम। राइट बॉयल्स लॉ रिलेटेड टू गैसेस, बॉयल्स लॉ लिखना है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन, पता नहीं कितनी ही बार एग्जाम में आया है बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ लिखने के लिए। और उनका कांस्टेंट बॉयल्स लॉ में क्या है, 2 पोस्टुलेट्स ऑफ KTG। KTG मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसका 2 पोस्टुलेट्स। मेंशन 2 रीजन फॉर द डेविएशन ऑफ गैसेस फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, ये इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस से किस तरीके से रियल गैस डिफरेंट होता है, उसका 2 डेविएशन लिखना है। व्हाट इज एब्सोल्यूट जीरो, उसका वैल्यू भी पढ़ लीजिएगा कि केल्विन में उसका क्या वैल्यू होता है, केल्विन स्केल में। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किसे कहते हैं, उसका यूनिट्स क्या क्या है, 3-4 यूनिट्स और उनके वैल्यू हैं, वो पढ़ लीजिएगा। एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस क्या होता है, और डिराइव करना है PV इक्वल्स टू NRT, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिराइव करना है PV इक्वल्स टू NRT। इसका और 1-2 फॉर्म है, इस पर न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको करना है। नेक्स्ट, व्हेन अ बलून इज एक्सपैंडेड द वॉल्यूम ऑफ द बलून इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन प्रेशर, ये क्या बॉयल्स लॉ को वायलेट या कॉन्ट्रडिक्ट करता है, आपको ये बताना है कि अगर आप एक बलून को एक्सपैंड करते हैं तो फिर क्या होता है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है प्रेशर के साथ, जबकि बॉयल्स लॉ में उल्टा होता है। तो क्या यहाँ पे बॉयल्स लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं फॉलो हो रहा है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। राइट द डिफरेंस बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस, आइडियल गैस और रियल गैस के बीच में क्या डिफरेंस है। ड्रॉ करना है ग्राफ, बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ का सिर्फ एक ही ग्राफ नहीं है, उसके अलावा भी, जैसे बॉयल्स लॉ का आपको पता है कि PV ग्राफ आता है ना, P और V, तो एग्जाम में कभी कभी 1/V भी दे देता है। तो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेटेड जितना ग्राफ है, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेटेड जितना ग्राफ है, ये सब आप करके जाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये सब का आंसर चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, एक वीडियो बना दूंगी, उसमें इससे रिलेटेड ये जो भी क्वेश्चन हैं इनके आंसर्स उसमें आपको मिल जाएंगे। अच्छा, राइट द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ, ऑब्वियसली जो डेरिवेशन है P1V1 इक्वल्स टू P2V2 और इसका V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2। स्टैब्लिश द आइडियल गैस इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉयल्स लॉ चार्ल्स लॉ एंड एवोगाड्रोस लॉ, बिल्कुल यही क्वेश्चन अभी वहाँ पे भी लिखा हुआ था, PV इक्वल्स टू NRT को ही आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। व्हाट इज मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी गैस का मोलर वॉल्यूम क्या होता है, उसका डेफिनेशन और उसका वैल्यू। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द प्रेशर ऑफ अ गैस केप्ट इन अ क्लोज्ड कंटेनर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर की वजह से प्रेशर ऑफ अ गैस किस तरीके से चेंज होता है अगर एक कंटेनर क्लोज है तो। और न्यूमेरिकल आपको करना है किस पे, गैस लॉ पे यानी बॉयल्स लॉ पे न्यूमेरिकल, चार्ल्स लॉ पे न्यूमेरिकल और उनके कंबाइंड फॉर्म पे न्यूमेरिकल और PV इक्वल्स टू NRT पे न्यूमेरिकल। ये 3-4 टाइप के न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करके जाने हैं। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो वेल एंड फाइन, नहीं हो पा रहा है तो कमेंट में बताना। बिहेवियर ऑफ गैस की न्यूमेरिकल का एक डेडिकेटेड वीडियो आ जाएगा जिसमें जितने इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको कर लेंगे। हार्डली
वी विल डू मैक्स टू मैक्स 10 न्यूमेरिकल्स और उसमें आपका सारा क्लियर आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है केमिकल कैलकुलेशन। केमिकल कैलकुलेशन का ये मैंने यहाँ पे दे दिया है। आप क्वेश्चंस चाहो तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और साइड में वो जो ब्लू कलर का है वो आपका इसका आंसर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर पे सॉल्व कीजिए। घर पे सॉल्व करेंगे तो आपको जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो केमिकल कैलकुलेशन से हो सकते हैं वो आप यहाँ से कर लीजिएगा। आई होप हो गया होगा। वैसे ही नेक्स्ट इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये भी हो गया। नेक्स्ट ये साइड में मैंने सबके आंसर्स दे दिए हैं कि आप खुद से उसको सॉल्व करें और खुद से मैच कर लें तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा, ठीक है। सो ये था पार्ट 1। इसी तरीके से पार्ट 2 आएगा और पार्ट 2 में जो बाकी चैप्टर्स हैं उनके भी क्वेश्चंस मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगी आपको। जिन लोगों का अभी भी बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई नहीं हुआ है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिवाइज करना है, वो लोग इस सजेशंस को बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। आई होप काफ़ी क्वेश्चंस आपको इसमें से कॉमन मिल जाएगा और अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आराम से बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा फिज़िक्स में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से और न्यूमेरिकल वगैरह आप उसको अच्छे से करके जाएंगे तो। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।